नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कुछ दिन पहले हमने उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर एक सवाल पूछा, बिजनेस में क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या मुश्किल है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स चैनल पे कमेंट्स में डालो, हम उनके सॉल्यूशन से भरा वीडियो बनाएंगे। जब मेरे पास वो कमेंट्स आए, क्वेश्चंस आए, मैं हैरान हो गया। मैक्सिमम लोग कंपटीशन से परेशान हैं। उनका कहना है कि कंपटीशन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कंपटीशन ज़्यादा उधार दे रहा है, कंपटीशन अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, धीरे धीरे हमको कंपटीशन खा रहा है, ऑनलाइन आता चला जा रहा है, कस्टमर डिस्काउंटिंग की ओर जा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जिनसे आप भयंकर कंपटीशन के बीच भी अपनी जगह बना पाएंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा पाएंगे। आपका व्यापार छोटा हो, आपका व्यापार बड़ा हो, आज का उज्जवल पाटनी शो ध्यान से देखना। और भाई सबसे पहले एक मिथ क्लियर करो, बिजनेस की जंग फैक्ट्री में नहीं जीती जाती, वो कस्टमर के दिमाग को पढ़ के जीती जाती है। आप फैक्ट्री में एक नंबर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी लाइफ है, आपने अपनी जान झोंक दी उस प्रोडक्ट में, लेकिन कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा है। आप कस्टमर को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ कस्टमर पकड़ ही नहीं पा रहा है, आपका प्रोडक्ट वो बात कह ही नहीं रहा है जो उसके अंदर है, तो कंपटीशन जीत जाएगा। क्योंकि कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, कस्टमर को इस बात से मतलब है कि ये प्रोडक्ट मेरी नीड को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट मुझसे जितने पैसे ले रहा है उतना या उससे ज़्यादा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं। फिनिश। तो इन सारे चैलेंजेस को डिकोड करने के लिए मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज आपसे शेयर कर रहा हूं जो जोमेटो अपनाता है, जो टाटा टी अपनाता है, हीरो मोटोकॉर्प अपनाता है, मामा अर्थ बोट सब अपनाते हैं। मतलब पुराने बिजनेस से लेके नए विनर बिजनेसेस अपनाते हैं। आपको अपने बिजनेस के अंदर जाकर देखना है मैं इन स्ट्रेटजीज में से कौन से मिस कर रहा हूं और किसको मैं शुरू कर सकता हूं। अब आप सोचिए, कस्टमर की आवाज कहां कहां पर सुनाई देती है, कस्टमर का फीडबैक कहां कहां पर दिखाई देता है। यदि कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन है, आप तुरंत जाइए और कमेंट सेक्शन देखिए वहां पर जो भी आपका टॉप कॉम्पिटिटर या जो भी इंडस्ट्री लीडर है, उसकी किस किस बात के लिए तारीफ हो रही है। वो जो तारीफ वाले एलिमेंट है वो आपको अपने प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा। और यदि आपके प्रोडक्ट में पहले से है तो वो आपको अपने कम्युनिकेशन में लाना पड़ेगा, जिससे कस्टमर को यहां पर समझ आ सके। तो पहली चीज, किस किस बात के लिए तारीफ हो रही है। दूसरी चीज, किस किस बात के लिए बुराई हो रही है और गालियां पड़ रही है। कस्टमर्स का जो फीडबैक होता है ना, वो आईना होता है, वो कुछ नहीं छुपाता। वहां पर यदि लिख रहा है डिलीवरी खराब है, वहां पर यदि लिख रहा है कि लाइफ अच्छी नहीं है, वहां पर लिख रहा है कि प्रोडक्ट का वजन ज्यादा है, वहां पर लिख रहा है कि कलर अच्छा नहीं, वहां पर लिख रहा है यदि ये 2 फीचर और होते तो मजा आ जाता, तो वहीं पर आपको कंप्लेंट भी मिल रही है और वहीं पर आपको एडवाइस मिल रही है। यदि आप अपने टॉप 10 कॉम्पिटिटर और रोल मॉडल ये जहां जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, यदि उनके कमेंट सेक्शन को ठीक से पढ़ते हैं, उसी को अपनी गाइडिंग लाइट और गाइडिंग टूल बनाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा। सेकंड, जो भी ऑनलाइन नहीं है, आप ऑफलाइन घूमिए, आप उनके सेलर्स से पूछिए कि यार कस्टमर क्या बोलते हैं, मतलब इस प्रोडक्ट में और क्या होना चाहिए। कस्टमर कभी इस प्रोडक्ट को छोड़ता है तो छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। कस्टमर कभी इस प्रोडक्ट को छोड़कर कोई दूसरा प्रोडक्ट उठाता है तो उसको उठाते वक्त उसका निर्णय क्यों होता है। क्या वो प्रोडक्ट सस्ता है, क्या वो अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या उसका डिलीवरी टाइम शॉर्ट है, क्या उसमें गारंटी वारंटी अच्छी है, क्या उसके साथ यूजर मैनुअल तगड़ा है, क्या वो कुछ एडिशनली फ्री दे रहा है। यदि आप मार्केट में निकलेंगे, आप 25 सेलर से बात करेंगे, 25 यूजर कंज्यूमर से बात करेंगे, आपको पूरे प्रोडक्ट की जन्म पत्री और पूरे मार्केट रिक्वायरमेंट की जन्म पत्री क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद जब आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे और इसके बाद जब आप अपना कम्युनिकेशन डिजाइन करेंगे, कोई ताकत आपके सक्सेस को नहीं रोक सकती। हमारा एक प्रोग्राम है बिजनेस गुरुकुल, 12 महीने तक चलता है। हर महीने उसमें एक दिन के लिए लोग आते हैं, कभी वो ओनर को तैयार करते हैं, कभी वो सेल्स को तैयार करते हैं, कभी वो मार्केटिंग को तैयार करते हैं, कभी वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को तैयार करते हैं। और वहीं
हम एक दिन बिताते हैं उनको कॉम्पिटिटर एनालिसिस सिखाने में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यदि आपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ को पकड़ लिया तो आप वो स्ट्रेंथ अपने में डेवलप कर सकते हैं, और यदि आपने कॉम्पिटिटर की वीकनेसेस या माइनस को पकड़ लिया तो आप उसी चीज को अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बना के मार्केट में पुश कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका असली कॉम्पिटिटर कौन है, इस भ्रम से निकल जाओ कि मेरे बाजू वाला मेरा असली कॉम्पिटिटर है, मेरी स्ट्रीट वाला मेरा असली कॉम्पिटिटर, मेरा कॉलोनी वाला मेरा असली कॉम्पिटिटर है। हो सकता है वो आपका कॉम्पिटिटर हो, लेकिन क्या वही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है? बहुत ध्यान से देखिए, क्या आपके बिजनेस में ऑनलाइन का प्रवेश हो गया है? मान लीजिए आप एक मिठाई शॉप है, क्या जोमेटो भी आपका कॉम्पिटिटर है? क्या स्विगी भी आपका कॉम्पिटिटर है? आप एक चाय की टपरी है, क्या ब्लिंकिट भी आपका कॉम्पिटिटर है? जेप्टो भी आपका कॉम्पिटिटर है? तो आज कॉम्पिटिटर नेक्स्ट डोर या नेक्स्ट स्ट्रीट नहीं रह गया। आज कॉम्पिटिटर पूरे शहर का कोई भी सप्लायर है, आज कॉम्पिटिटर पूरे देश का कोई भी ऑनलाइन सप्लायर है। तो सबसे पहले आपको चुनना है सबसे ज्यादा मेरा बिजनेस कौन लेकर जा रहा है, क्योंकि वहीं से ही आप बिजनेस को वापस लेकर आ पाएंगे। तो जो आपका सबसे ज्यादा बिजनेस लेकर जा रहा है वही आपकी असली बैटलफील्ड है। इसीलिए कहते हैं सेलेक्ट योर वॉर, सेलेक्ट योर फाइट। हो सकता है 25 जगह फाइट दिख रही हो, लेकिन कौन सी ऐसी फाइट है जिसको लड़के यदि मैं जीत जाऊं तो वहां पर मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे बड़ी सलाह क्या है? सेलेक्ट दोज कंपीटिटर्स फॉर फाइटिंग हु आर टेकिंग मैक्सिमम शेयर फ्रॉम यू। उन प्रतिस्पर्धियों को लड़ने के लिए चुनिए जो आपके प्रोडक्ट का मैक्सिमम शेयर लेकर जा रहे हैं। भारतीय बाजार की सबसे बड़ी यूनिकनेस क्या है? यहां पर लोगों को सस्ता चाहिए, यहां पर लोगों को उतने ही पैसे में ज्यादा चाहिए, यहां पर लोगों को किसी भी प्रोडक्ट में ज्यादा वैलिडिटी चाहिए, ज्यादा गारंटी वारंटी चाहिए, यहां पर लोगों को किसी भी प्रोडक्ट के खराब होने पे रिफंड की फैसिलिटी चाहिए, यहां पर लोगों को पैसा देने के बाद, यहां तक कि कम पैसा देने के बाद भी प्रोडक्ट हल्का नहीं चाहिए, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एस्पिरेशनल होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो नैनो टाइप का जिसको लेकर मैं गरीब हो जाऊं, मतलब नैनो गरीबों की कार बनी और इसीलिए वो फेल हो गई, क्योंकि कार लेने वाले को एस्पिरेशन था कि कार लेके मैं अमीर हूं। तो आपको सबसे पहले मार्केट में निकलकर ये देखना चाहिए क्या बिक रहा है, किस प्राइस बैंड पे बिक रहा है, आपका जो सबसे बेस्ट कंपटीटर है किस चीज के साथ क्या फ्री दे रहा है, उसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पर हिट कर रही है। आप अपने से 20x, 50x, 100x बड़े रोल मॉडल को भी देख सकते हैं और वहां से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये कभी मत सोचना मैं क्या पसंद करता हूं, मेरे हिसाब से ये चलेगा, आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, ऐसी की तैसी कराओ। जो चलेगा मार्केट के हिसाब से चलेगा और मार्केट तय करेगा क्या बिकेगा और आपको उस गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा जो बिक रहा है। या तो आप एप्पल बन जाओ कि भाई आप जो निकाल दो, लोग बोले चूंकि एप्पल ने निकाला है इसलिए हमको लेना है, लेकिन ऊपर की 1% कंपनियों को छोड़ दो तो बाकी सारी कंपनी को जो मार्केट मांग रहा है वो देना पड़ता है, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड का पालन करना पड़ता है। और ट्रेंड क्या चल रहा है ये जानने में आपको 10 दिन लगेगा। आप तुरंत ऑनलाइन में जो हाईएस्ट सेल हो रहा है उसको देखो कि उसकी क्या प्राइसिंग है, उसकी क्या स्कीम, क्या ऑफर है, वो कौन सी हिडन चीजें दे रहा है और कौन सी एक्सपोज चीजें देख रहा है। ठीक इसी तरीके से ऑफलाइन मार्केट में निकलो और तुरंत जाके ये देखो कि मार्केट में क्या चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, टॉप 3 टॉप 5 क्या है, उनकी प्राइसिंग रेंज क्या है, उनकी स्कीम क्या है, उनकी गारंटी वारंटी क्या है और उनके बिकने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मान के चलिए 5 प्रोडक्ट की ठीक से एनालिसिस करने के साथ ही आप इस प्राइसिंग के गेम को डिकोड कर सकते हैं। पेपर बोट को देखो और साथ में दूसरे सारे कोल्ड ड्रिंक्स को देखो। पेपर बोट ने पैकेजिंग ऐसी चेंज कर दी कि किसी भी शेल्फ में आप पेपर बोट को इग्नोर नहीं कर सकते। उसने अंदर के प्रोडक्ट को भी चेंज कर दिया। उसने बोला बाहर मैं कोला और पेप्सी के फॉर्मूलों से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं कुछ नेचुरल देता हूं, मैं प्योरली फ्रूट्स की बात करता हूं, मैं प्योरली वेजिटेबल्स की बात करता हूं। तो ऊपर से बदला, अंदर से बदला, मार्केट में अपनी जगह बना ली। तो आप सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट को टेबल पर लीजिए, उनके पैकेजिंग कैसी है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, उनका डिलीवरी मॉडल कैसा है, उनका प्रोडक्ट हैंडलिंग कैसा है, क्या वो प्रोडक्ट के साथ कोई और सामान देते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट हैंडलिंग आसान हो जाती है। जैसे बाजार में एक तेल भी आया और एक डाई भी आई, इन दोनों ने सीधा सीधा उसके साथ एक कोम दिया, कंघी दी और कहा कि आप सीधे सीधे इसको अपने बाल में लगाओ और यूं ऐसा ऐसा करके चला लो तो डाई लग जाएगी या तेल लग जाएगा। तेल तो पहले भी सब बेच रहे थे,
एक कंघी बनाने में 2 रुपया लगा होगा, और उसकी वजह से वो एक यूनिक प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट की बात होने लगी। तो बहुत ध्यान से मार्केट में टॉप मोस्ट सेलिंग मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स और सेकंड आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, इन दो के प्रोडक्ट को आप स्टडी करिए। प्रोडक्ट स्टडी के लिए आप पैरामीटर बना लीजिए, उस पैरामीटर में लिख के काम करना है। इस प्रोडक्ट में ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इस प्रोडक्ट में प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस की शीट बनाना है, ये माइनस है माइनस। यदि व्हाइट बोर्ड यूज करते हो तो पूरे कमरे में व्हाइट बोर्ड भर देना, फिर आपको समझ आएगा कौन कौन सा पॉजिटिव मैं उठा सकता हूं और कौन कौन से नेगेटिव को मैं कंपेंसेट कर सकता हूं। यदि आज की इन 4 स्ट्रेटजीज को आप अपनाएंगे, मेरा दृढ़ता से यकीन है आप कंपटीशन के बीच अपनी जगह बना लेंगे। क्योंकि पिछले 20 साल के मेरे गुरुकुल के अनुभव में, बिजनेस ऑडिट के अनुभव में और वीआईपी के अनुभव में मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है जो कॉम्पिटिटर ऑडिट के लिए समय भी निकालते हैं या उसको स्ट्रक्चर्ड रूप से करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।